अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उनका कहना था कि आर्मी चीफ के खिलाफ कातिलाना हमले की मुहिम चलाई जा रही है और उसका बाकायदा इल्ज़ाम उन्होंने पीटीआई के चेयरमैन खान साहब पे लगाया है। ये कोई पहला वाक़या नहीं, इससे पहले भी इस तरह की जहन साजी हो चुकी है। 9 मई के वाक़े में भी कुछ ऐसे अनासर देखने में आए। बहुत ही सीरियस चार्ज जो है वो लगाया है शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब के ऊपर। इस पे बात करेंगे। वहीं मौलाना फजलुर रहमान ने दुबई मुलाकातों पर एतमाद में ना लेने पर नून लीग से शिकवा भी कर दिया। उन्होंने कहा कि सियासी जमातें मिलती रही और मुझे इसका इल्म नहीं है, जिस पे फौरी हमने देखा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए हुक्म दे दिया और उनको मनाने का भी कह दिया है। इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ इससे पहले जो हमने बात की थी वो बात की थी कि डॉलर जो है वो रुक गया है, डॉलर के पर जो है वो कट गए, लेकिन आज हमने देखा कि डॉलर की फिर एक बार ऊंची उड़ान हमें नजर आई है। अलबत्ता अगर हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के मामलात में तो वहां पे हालात जो हैं वो बेहतर हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं नदीम बाकी मौलवी साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया नदीम साहब आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। नदीम साहब, बात कर लेते हैं वजीर आजम के हवाले से। आर्मी चीफ के खिलाफ कातिलाना हमले की मुहिम चलाई जा रही है। इससे पहले भी देखा गया था कि 9 मई के वाक़े में कुछ लोगों की जहन साजी की गई थी। अब तक उन लोगों को जो है वो सजा नहीं हुई और अब ये दूसरा वाक़या जो है ये प्रिटेंड किया जा रहा है वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या इस कैंपेन की तस्दीक हो चुकी है और इस बात की भी तस्दीक हो चुकी है कि इस कैंपेन के पीछे पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब हैं? देखिए, सबसे पहली बात हम ये कहेंगे कि अगर आप देखें पिछले कई सालों से ये कैंपेन चल रहा है कि जी आपकी फ़ौज ऐसी है, आपकी अदलिया ऐसी है। फिर उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते टारगेटेड होना शुरू हो गए थे कि जी आपके जनरल्स आपके मुल्क के ऐसे हैं। फिर नफ़रतों की और इससे कहते हैं ना कि और उसको बढ़ाया गया और कहा गया कि जी आपके पर्टिकुलर जनरल्स के नाम लिए गए, फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के। तो ये कोई आज की बात तो नहीं है। और ये प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है? अगर आप देखें तो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी जगहों से ये प्रोपेगेंडा आता है और ज़्यादातर इसको सपोर्ट देखा गया कि पिछले कई सालों में पीटीआई ने किया। अब जब आप सपोर्ट कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो है, अगर आप नहीं कर रहे या कोई भी कर रहे हैं, इसका मतलब है यू आर पार्ट ऑफ इट। तो डायरेक्ट हम किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मेरा एक उसूल है जब तक कि आपके पास प्रूफ ना हो तो आप नहीं कहा करें। क्योंकि हम सहाफ़ी हजरात, हम एज ए तज्जियाकार फौरन हिट कर जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, सर्टन हमें एविडेंसेस को देखना है और हमको ये देखना है कि कौन सी चीज़ किससे लिंक हो रही है। अगर हम देखें ये जो प्रोपेगेंडा था, अब इसी प्रोपेगेंडा की वजह से मासूम बच्चे इस प्रोपेगेंडा में आ गए और जो 9 मई का जो वाकया हुआ उसके अंदर आप देखें ना, जो भी माँ बाप आ रहे हैं कह रहे हैं जी हमारे बच्चे जो है ना बातों में आ गए, उनको बाकायदा उनका ब्रेन वॉश किया गया। तो ये पीछे कौन है और ये वो कौन लोग हैं? नदीम साहब, इस पे भी बात करेंगे कि इसके पीछे कौन है और क्या लोगों की जहन साजी की गई थी या नहीं, इस पे भी बात करेंगे। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अली राशिद साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, इनसे भी बात करेंगे। नदीम साहब, आपका रुख कर लेते हैं। आपने बात की कि इसके पीछे हमने देखा इमरान खान साहब के, अगर हम जलसों की बात करें तो उन्होंने हमेशा आर्मी चीफ को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया है और इससे कबल हमने देखा कि मरीम नवाज साहिबा भी कुछ ऐसे ही करती रहीं। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझसे बाजवा साहब ने कहा था कि आप असेंबली तहलील कर दो, उसके बाद मुझे लाल बत्ती के पीछे लगा दिया गया और कहा कि इलेक्शन होंगे, लेकिन फिर हमने देखा कि इलेक्शन ऐसे नहीं हो सके। लेकिन इस कैंपेन के बारे में आप मुझे ज़रा डिटेल में बताइएगा कि क्या इस कैंपेन के पीछे खान साहब भी हैं और क्या अब इसकी तस्दीक हो चुकी है कि कैंपेन चलाई जा भी रही है या नहीं? देखिए, ये सारे कैंपेन एक दूसरे को लिंक कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, 1 साल पहले ये कैंपेन चलाया जा रहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, पाकिस्तान के हालात ख़राब है। और ये हालात ख़राब हो रहे हैं किन की वजह से? जी इदारों की वजह से। अब इदारे अल्फाज जब कहते हैं तो वो बड़ा, इसको आप देखें, इसकी डेप्थ को देखें, बहुत सी जगहों पे इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। और ये क्यों कहा जा रहा है? हम आज भी देखिए, आपकी मईशत को ख़राब करने के लिए। अच्छा, ये देखा गया जब भी इस किस्म की जब रूमर्स आते हैं, खबरें आते हैं, तो जब पीटीआई की हुकूमत भी थी और पीटीआई की हुकूमत नहीं भी थी, जो उनके अगेंस्ट में बातें होती थी तो उसको वो बहुत
एक्टिवली इसको बात करते थे, मगर जो उनके फेवर में होते थे वो खामोश होते थे। इसका मतलब यह है कि देखिए, वो कहते ना कि वेयर देयर इज अ फ्लेम देयर इज अ फायर। तो यहाँ पे यही देखा गया पिछले कई सालों से, और पीटीआई ने जो कैंपेन बना रहे थे वो घड़ी घड़ी वो जो जिक्र करते थे इमरान खान साहब कि देखे जी बांग्लादेश डिवाइड हो गया, और देखे जी जो उनके जो गेस्चर था और जो एग्जाम्पल्स वो दे रहे होते थे, तो डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली वो हमारे इंस्टीट्यूशंस को हिट कर रहे थे, वो ब्रेन वॉश कर रहे थे। तो ये सब बातें जो होती हैं, आप वही बातें कि देखें, आप किसी को इंस्टिगेट करें, आप खुद कत्ल नहीं करते, आप किसी को इस तरह से जहन बनाते हैं कि वो आपकी जगह जाके आपके दुश्मन का कत्ल करे। तो ये सियासत, बहुत गंदी सियासत खेली गई थी पिछले कई सालों में, कभी इस तरह की गंदी सियासत नहीं थी। बात तो ये ना कि हमें हमारी आर्मी से प्यार है, हमें हमारे आर्मी चीफ से प्यार है, और ये वही लोग हैं जो सरहदों पे हमारी हिफाजत करते हैं, जिसकी वजह से हम हमारे बच्चे जो हैं वो घरों में सुकून से रहते हैं। लेकिन हिस्ट्री हमें क्या कभी कुछ ऐसा बताती है कि किसी आर्मी चीफ पे कातिलाना हमला किया गया हो? हमारी हिस्ट्री तो पाकिस्तान की ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर ये आपको नहीं लगता कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का बयान जो है वो उन्होंने जल्दबाजी में दे दिया? देखिए, नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं, पिछले 70 सालों से आप देख लें, जब हमारी जमहूरी हुकूमत काम नहीं करती, ठीक है ना, और जब उनकी हुकूमत डिरेल हो जाती है, वो कभी भी नहीं कहेंगे हमारी गलती, वो हमेशा फौज पे डालते हैं। और ये वो फौज है जो कि हमेशा से मुसीबत के वक्त काम आई। अगर 1960 से 1970 का हम टाइम लेते हैं, जब फौज काम कर रही थी, पाकिस्तान का गोल्डन एरा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस दौर में उन्होंने बेहतरीन, पाकिस्तान के जितने डैम्स बने उसी दौर में बने, ठीक है ना जी। फिर हम बात करते हैं, जब भी, चाहे वो मुशर्रफ दौर हो, जो भी हो, आप देखें फौज ने आके हमेशा परफॉर्मेंस की, मगर उनको गंदा कौन करते हैं? ये वही सियासतदान करते हैं जो अपनी काबिलियत के बिना पे तो आगे नहीं आते, तो उनको कोई ना कोई उनको स्केपगोट बनाना पड़ता है। और ये हमारी फौज, ये आज बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, दुश्मन आप सरहदों पे हो, हमारी फौज है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आज भी जो हमारे दुश्मनों को जो परेशानी है, जो खौफ है, वो हमारे फौज से है। वो क्यों अवाम को बददिल करते हैं? ये इसलिए बददिल कर रहे हैं क्योंकि हमारे दुश्मन जो है हमारे फौज से डरते हैं, और वो इस किस्म की खबरें ला रहे हैं जो कि बेबुनियाद होती है, और आखिर में वो एक्सपोज भी हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद अली साहब को रुक कर लेते हैं। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? मोहम्मद अली साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? चलिए जी, ठीक है, दोबारा रुक करेंगे। सर, ये बताइएगा जी, मोहम्मद अली साहब। हेलो जी, मुझे ये बताइएगा। जी बिल्कुल ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट जो है वो आपकी नज़रों से ज़रूर गुजरा होगा। उसमें उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ के खिलाफ कातिलाना हमले की जो है वो कैंपेन चलाई जा रही है। इससे पहले भी लोगों की जहन साजी की गई थी। जो कुछ हमने देखा 9 मई के वाक़े में, ये कहना है वजीर आजम शहबाज शरीफ का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वजीर आजम के इस स्टेटमेंट को कैसा देखती है? देखें, वजीर आजम जो हैं उन्होंने जिस ट्वीट किया और उन्होंने जिस कैंपेन का हवाला दिया वो सोशल मीडिया पे चल रही है जी। ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, दीगर जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं सोशल मीडिया के, उस पर देखा जा सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ अनासर जो विद नो गुड रीजन, मैं नहीं कहता कि इसके पीछे कोई रियलिटी होगी, मगर इसको कहते हैं सिर्फ। आप क्या कहते हैं इसके पीछे कोई रियलिटी नहीं होगी? सॉरी, मैंने आपको सुना नहीं। मैं कह रहा हूँ इसमें रियलिटी हो या नहीं हो, मगर इसको कहते हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर, जहां आपका दुश्मन मिस इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल जो है फैला के एक एनआरकी आपकी आवाम में कंफ्यूजन, पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करता है, और यही हमारे दुश्मन का मकसद था। ठीक है। तो उन्होंने, जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, तो मेरे ख्याल से उन्होंने उस चीज का नोटिस लेते हुए कहा कि ये इस चीज को कंडेम करना चाहिए कि जो लोग भी सोशल मीडिया पे ये मुहिम या कैंपेन चला रहे हैं और ये इस किस्म की इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, मोहम्मद अली साहब, मजम्मत तो की जानी चाहिए, लेकिन फिर उनका दूसरा बयान ये था कि इस पे बाकायदा इल्जाम उन्होंने पीटीआई के चेयरमैन खान साहब पे लगाया है। तो फिर ये बयान को आप कैसे देखते हैं कि वजीर आजम साहब ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी है बिना तस्दीक किए? ये तस्दीक हो चुकी है? नहीं, देखें, उसमें ये होता है कि स्पेशली सोशल मीडिया जो हो गया या साइबर या
जितनी भी इंटरनेट पे एक्टिविटीज होती हैं आजकल, इन दिस डे एंड एज टेक्नोलॉजी इतनी जदीद हो चुकी है कि ये जो ट्वीट्स और जो भी जहाँ से हो रही होती हैं उनका ऑरिजिन और ये ऑरिजिनेट कहाँ से हो रही होती हैं और ये बैक ट्रैक करके आईपी एड्रेस से ट्रैक किया जा सकता है। तो कुछ ऐसे हैंडल हैं जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, जो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, जो जैसे May 9th में भी आपने देखा जो चीजें थी, कितनी इंटेलिजेंस टारगेटेड इंटेलिजेंस थी, जियो फेंसिंग हुई, कौन कहाँ मौजूद था, कौन सी कॉलें थी ट्रेस हुई और उन्होंने पता लगा लिया कि जी May 9th में भी पीटीआई मुलविस थी, उनके वर्कर्स और उनकी क़यादत का हाथ था। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही हुआ। सिमिलरली यहाँ भी यही हुआ कि सोशल मीडिया पे जो आप करते हैं तो आप फुटप्रिंट जो छोड़ते हैं उसको अगर बैक ट्रैक किया जाए, आप उसको मजीद इन्वेस्टिगेट करें तो ये आप देख सकते हैं कि ये मुहिम किस ट्विटर हैंडल से या किस फेसबुक की आईडी से या किस उन चीज़ों से चली और उसके पीछे रीट्वीट्स किसने किया। पीटीआई के दीगर जो ऑफिस बेरर्स हैं वो उसको रीट्वीट कर रहे थे, उसको लाइक कर रहे थे, उसको आगे फॉरवर्ड कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है, तो इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस के अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इसके पीछे पीटीआई का हाथ है और खान साहब का हाथ है, तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं मेरे हिसाब से। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद अली साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि दुबई में मुलाकातें हुई, हमने देखा सियासी जमातें वहाँ पे मौजूद थी, नवाज शरीफ साहब भी थे, जरदारी साहब भी थे और अब एक स्टेटमेंट सामने आया है पीडीएम के सरबराह का, वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब। उन्होंने कहा कि मुझे एतमाद में नहीं लिया गया और उसके बाद हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि मौलाना साहब की जो शिकायत है उसको दूर किया जाए और फिर हुक्म सादर कर दिया गया कि उनको जो है वो मनाया जाए। पीडीएम में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आती है। मौलाना साहब का ये स्टेटमेंट पे आप लोगों का क्या स्टेटमेंट है, कैसे देखते हैं आप मौलाना साहब के इन अल्फाजों को कि वो नाराज हो गए हैं, शिकवे शिकायत कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो खैर उन्होंने नाम नहीं लिया, नून लीग का नाम लिया है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए उसमें ये होता है कि एक घर भी होता है ना, उसमें 4 फर्द होते हैं, तो कभी कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं, कभी कभी कोई बात किसी की रह जाती है। तो सिमिलरली आप पीटीआई को देख लें, उनके जब वो थे पीटीआई जब चल रही थी तो उनके अलग लोग अलग हो गए, हम ख्याल अलग बन गए, उनके कुछ लोग, तो ऐसा होता है। मगर यही देखिए पीडीएम जो है 14 पॉलिटिकल पार्टीज का इत्तेहाद है, तो जब उनमें थोड़ा मिसकम्युनिकेशन पूछ नीछ होती रहती है, मगर सब एक पेज पे हैं। मौलाना साहब अगर किसी बात से नाराज हैं या कोई चीज़ उनको सही नहीं लगी या उनको लग रहा है इनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, तो मैं ये आपको बड़ा वसूख से कह सकता हूँ, ये किसी भी पीडीएम की जमात का इरादा नहीं था कि उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाए। ये 19-20 हो जाता है थोड़ा चीजों सियासी। लेकिन मोहम्मद अली साहब, ये कैसे हो सकता है कि कल की बनी हुई पार्टी जिसे चंद हफ्ते हुए हैं वो भी दुबई में मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं जरदारी साहब से, नवाज शरीफ साहब से, मैं जहांगीर तरीन साहब की बात कर रही हूँ, वो तो पीडीएम का हिस्सा भी नहीं थे, फिर इत्तलात है कि जहांगीर तरीन साहब भी जो है वो दुबई में मौजूद हैं, तो फिर तो ये तो मौलाना फजलुर रहमान है, ये तो आपके इत्तेहादी हैं, इनके बगैर तो आप खान साहब की हुकूमत ही नहीं हटा सकते थे। आपने मिलके 13 जमातों ने मिलके खान साहब की हुकूमत हटाई है। देखिए ना, वो तो हमारे घर के फर्द है ना, अगर पीडीएम का हिस्सा है तो समझे हमारे घर के फर्द। तो आप कभी कभी आप घर का जो फर्द होता है उसको आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आप he'll be more understanding। अब हो गया, वो जहांगीर तरीन साहब अगर पीडीएम का हिस्सा नहीं है तो वो एक मेहमान है जो हमारी तरफ आ रहे हैं, उनसे बात हमने कर ली। आपने कहा मेहमानों को पहले इज्जत दे देते हैं। बिल्कुल, आप तो घर के ही हैं, आप कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, घर के लोग को मना लेंगे हम अगर वो रूठे भी तो। बिल्कुल ठीक है। नदीम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन नज़दीक आ रहा है और मेन पार्टीज जो हैं वो 3 हैं जनाब, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीटीआई। जब हम पीटीआई की बात करते हैं, पीटीआई को बनाने वाले जहांगीर तरीन साहब, तो इसीलिए 3 बड़े पार्टियों ने मिलके जो मीटिंग की है, बाकी एमकेएम हो गया, मौलाना हो गया, बाप ग्रुप हो गया, ये सारे स्पेयर व्हील्स हैं। ये उस वक्त होंगे जब इलेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे और फिर हम रिजल्ट्स देखेंगे। तो एट दिस मोमेंट उनका जो एजेंडा पे था वो ये मौलाना साहब को उन्होंने इग्नोर किया, ठीक है, क्योंकि मेन फोकस उनको ये देखना है कि 3 बड़े पार्टी कैसे अपनी इधर हुकूमत लेके आएंगे। और आप देखें, जहांगीर तरीन साहब का पीटीआई से जाना, अपना एक ग्रुप फॉर्म करना, और ये वो जहांगीर तरीन है जिसने पीटीआई बनाया। फ्रंट लाइन पे बेशक इमरान खान का एक नाम, एक फेम, सब कुछ था, मगर पार्टी बनाने के लिए 2 चीज़ चाहिए होता है। सिर्फ नाम और फेम से तो इमरान खान ने हमेशा
1 या 2 सीटें ली हैं या बहुत ज्यादा तीर मारा तो खैबर पख्तूनख्वा तक, वो भी जब जहांगीर तरीन साहब की ब्लेसिंग थी। ठीक है ना जी। अब वो वापस अपने पुरानी पोजीशन पे इमरान खान आ जाएंगे कि 1-2 सीट्स में। क्योंकि देखिए इलेक्शंस में और रोड कैंपेन्स में बहुत फर्क होता है। रोड पे आप इकट्ठा जो करते हैं ना, आप पूरे पॉपुलेशन का 10% भी नहीं करते हैं। ठीक है। आपकी 240 मिलियन की पॉपुलेशन में अगर आपने 4 लाख आदमी भी निकाल दिया ना रोड पे, आपको टीवी चैनल्स को लगेगा जी बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मगर हमेशा से याद रखिएगा जो रोड शो करते हैं वो कभी इलेक्शंस में जीतते नहीं है। क्यों? क्योंकि देखें ये जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख ये वो रेले होते हैं जो हर पार्टियों के साथ जलसे जुलूसों में आ जाते हैं। कभी कोई ना कोई, कभी कोई रोटी के लिए, कभी कोई नान के लिए, कभी कोई खूबसूरत खातून के साथ गाना सुनने के लिए। तो ये हमारे यहाँ ये सिस्टम है। तफरी के लिए भी निकल सैरो तफरी के लिए कि कुछ नहीं है, चलो यार जलसा देख के आए। मगर जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं तो देन वी सी के जी पावर पॉइंट्स कौन से हैं। पीपल्स पार्टी, यस पीपल्स पार्टी अब अपने आप को बड़े स्ट्रांग वे में आ रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, यस उनके पास हमेशा से एक वोट बैंक रहा है। एंड पीटीआई का, यस देयर इज उनका वोट बैंक, मगर उनके वोट बैंक को उसी तरह से आप जिस तरह से एमक्यूएम के एक जमाने में वोट बैंक था, अब आप देखें फिर एमक्यूएम बहादुराबाद बनी, फिर उसके बाद और भी ब्रांचेस बने। मगर एमक्यूएम का तो सवाल भी हमने देखा है, वही बात है जो पीटीआई के साथ आज हो रहा है। इससे पहले हमने देखा कि वही एमक्यूएम के साथ भी होता रहा है। बिल्कुल ठीक है। यही रहा, मौलाना साहब का भी यही हाल होगा। जब मौलाना साहब कुछ सीटें ले लेंगे, सीटें एडजस्टमेंट होगी आने वाले इलेक्शंस में, फिर वो दोबारा से उनके भाई बन जाएंगे, और अगर नहीं तो फिर ये भाई जो है वो सौतेले भाई बन के साइड पे बैठेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। नाजरीन ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपने तमाम गेस्ट से बात करेंगे। स्टे विद अस।